ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। सप्तम स्कंध में हमारा 8वां अध्याय चल रहा है, जिसमें भगवान किस प्रकार प्रकट हुए। नरसिंह भगवान, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और अनेक देवता लोग सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, उसके बाद जो है भगवान का बड़ा विकराल रूप था, बड़ा भयानक रूप था उनका। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग डगमगा जाएगा और पैरों की जो धमक थी उससे भूकंप सा आ गया था, पर्वत उड़ने लगे थे, सभी दिशाएं आकाश और दिशाएं दिखनी बंद हो गई थी। और इस प्रकार से वो भगवान जो है हिरण्यकशिपु के सिंहासन के ऊपर जाकर विराजमान हो गए और उनके पास जाने का किसी का भी कोई साहस नहीं हुआ। तो जब पता लगा स्वर्ग की देवियों को, उन्होंने पुष्प वर्षा आरंभ करनी, पुष्प वर्षा की उनके ऊपर। और सभी लोग जितने भी थे, ऋषि देवता पितर सिद्ध विद्याधर नाग मनु प्रजापति गंधर्व अप्सराएं चारण यक्ष किमपुरुष बेताल सिद्ध किन्नर भगवान के पार्षद उनके पास आए। और सब लोग थोड़ा सा उनसे दूर होकर, क्योंकि बहुत भयानक रूप था, पास जाने की तो हिम्मत नहीं थी, तो अत्यंत गौरव बुद्धि से संभ्रमित होकर नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। सब लोगों के द्वारा स्तुति की गई है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की स्तुति है, उसके बाद फिर रुद्र ने, भगवान शिव ने जो है स्तुति की उनकी, और उसके बाद इंद्र ने स्तुति की। सबने अपने अपने पर्पस से अपने अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी लोग प्रसन्न हैं, उसने सभी को आतंकित कर रखा था। पितर लोगों को जो है उनका श्राद्ध इत्यादि का जो भाग है वो नहीं मिलता था, और देवताओं को भी जो यज्ञ के भाग थे वो नहीं मिला करते थे। सिद्ध लोगों ने कहा कि इसने तो हमारी विद्याओं को ही छीन लिया था, जो योग विद्या अणिमा 8 प्रकार की जो विद्याएं होती हैं सिद्धियां। और विद्याधरों ने कहा कि हमारी जो विद्या है, हमने जो अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त की हैं, वो इसने उनको भी नष्ट कर दिया था, और सिद्ध लोगों की सिद्धि को उसने नष्ट कर दिया था। और जो नाग लोग थे, क्योंकि नाग लोग जो है वहां पर बड़ी सुंदर स्त्रियां होती हैं और मड़ियां होती हैं, तो उनको भी छीन लिया था। तो कह रहे हैं कि सभी लोग जो हैं भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, ये जो भगवान जो है यहां पर क्या, वो मनु लोग अब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। वो कह रहे हैं मन वह ऊंचू। 48वें श्लोक से हम लोग आरंभ करेंगे आज। मन वो वयम तव निदेशकारिणो
दितिजेन देव परिभूत सेतवः भवता खलस उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुषाधिकिंकरान्। हे देव, तब निदेश, आपके आदेश का जो कारिण्य हमारे पालन करने वाले, हम कौन हैं? आपके आदेश का पालन करने वाले वयम मनवः, हम मनु हैं। क्योंकि 14 मनु होते हैं ना, प्रत्येक मनवंतर के अंदर एक मनु होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो सभी मनु यहां पर आए हैं और कह रहे हैं कि हम आपके आदेश का पालन करने वाले हैं। दितिजेन, दिति के ऊपर, दिति का जो पुत्र है ये दैत्य हिरण्यकशिपु, इसने सेतवः परिभूत, हमारी जो मर्यादा है, मर्यादा, धर्म मर्यादा को सेतु भी कहा जाता है। तो क्योंकि सेतु क्या करता है, एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, तो जो धर्म है ये एक प्रकार से सेतु की भांति है। क्योंकि ये जो है क्या करता है, जीव को भगवान से जोड़ता है। तो कह रहे हैं कि सेतवः, हमारी जो धर्म सेतु है, हमारा जो धर्म की मर्यादा है, इसको परिभूत, इसने नष्ट कर दिया था। और सखलह, वही ये दुष्ट, खल माने दुष्ट, भवता माने आपके द्वारा उपसंहृत है, समाप्त कर दिया गया है, आपने इसको मार दिया है। तो हे प्रभु, किंकरान, हम आपके किंकर हैं, सेवक हैं। अनुषाधी, आप हमें आज्ञा दीजिए। ते किम करवाम, हम आपकी क्या सेवा करें। तो किंकर शब्द होता है किम करोमी। सेवक हमेशा अपने सेवे से यही पूछता है कि मैं और क्या करूं, और क्या करूं, यह उत्कंठा है सेवा की। तो मनुओं के अंदर इस प्रकार की उत्कंठा है कि हम आपके सेवक हैं, अब आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आगे अब प्रजापति जो लोग हैं, वो प्रजापतः ऊंचू, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं, उनमें से 9 को प्रजापति कहा जाता है। नारद जी जो हैं वो प्रजापति नहीं है, क्योंकि वे ब्रह्मचारी है, और बाकी सबको ही ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि तुम प्रजा का सृजन करो। तो जो सृष्टि है वो सब प्रजापतियों से उत्पन्न होती है। इनमें जो है कश्यप है और दक्ष हैं, प्रमुख हैं, और भी बहुत हैं, दक्ष प्रमुख हैं इसके अंदर। प्रजेशा वयम ते परिशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा स एष त्वया भिन्न वक्षानुशेते जगन्मंगलम सत्वमूर्तेऽवतारः। आप कौन है? परेश, अर्थात परमात्मा है, परमेश्वर है। अभिसृष्टा, आपके द्वारा हमको प्रजापति बनाया गया है। वयम प्रजेशा, और हम प्रजापति हैं आपके बनाए हुए। येन वही, जिनके द्वारा, वही माने निश्चित रूप से, निषिद्धा रोक दिए जाने से, हम प्रजा सस्त्रजाम नौ, हम प्रजा की उत्पत्ति नहीं कर पाते थे। हिरण्यकशिपु ने हमको प्रजा की उत्पत्ति करने से रोक दिया था, हम सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। हम तो आपके सेवक हैं, आपने हमें प्रजापति बनाया है, लेकिन हम आज्ञा का पालन ही नहीं कर पा रहे थे आपकी। 100 एष, यह वही, त्वया भिन्न वक्षा, आपके द्वारा जिसका वक्ष भिन्न हो गया है, अर्थात जिसकी छाती फट गई है, वो नु शेते, हमेशा के लिए, शेते माने सो गया है अब, तो सर्वदा के लिए ये जमीन के ऊपर पड़ा है और सो गया है। हे सत्य मूर्ति, अर्थात हे सत्य मूर्ति, आप अवतार, आपका जो अवतार है जगत मंगलम, जगत के कल्याण के लिए ही है। तो देखिए, भगवान जिस समय प्रकट होते हैं उस समय सभी लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे जब कृष्ण आए थे तो सभी ने भगवान के दर्शन किए प्रकट काल में, तो यहां पर अब नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं सभी लोग, देवता, प्रजापति इत्यादि। लेकिन अगर प्रकट नहीं होंगे, अवतार नहीं लेंगे, तो भगवान के दर्शन संभव नहीं है। जैसे कृष्ण अवतार के समय जब ब्रह्मा जी इंद्र को और शंकर जी इंद्र वगैरह को लेकर पृथ्वी जो है गई थी ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सबको लेकर फिर क्षीर सागर विष्णु के पास गए थे, तो वहां पर भगवान ने दर्शन नहीं दिए थे, बल्कि इन्होंने क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर जब प्रार्थना की थी भगवान से अवतार लेने के लिए, तो ब्रह्मा जी के हृदय में केवल एक स्फूर्ति मात्र हुई थी,
और उस स्फूर्ति ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही जो है ब्रज में अवतार लूंगा, और इसलिए तुम देवताओं से कहो कि वो भी अपने अपने जो हैं वहां पर अवतार लें ब्रज के अंदर। तो वहां पर भगवान के दर्शन नहीं किए थे किसी भी देवता ने, लेकिन अवतार काल में सबको भगवान के दर्शन होते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो। तो यहां पर सभी लोग भी हैं, लोकपाल, ऋषि, मनु इत्यादि, वो सब भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब इसके बाद गंधर्व जो हैं वो स्तुति कर रहे हैं। गंधर्वा उचुहु वयम विभोते नटनाट्य गायका ये नात्मसाद वीर बलौ जसा कृतः स एष नीतो भवता दशामिमाम किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते। गंधर्व लोक के जो निवासी हैं, जो सामान्यतः ये गायक लोग होते हैं, गंधर्व स्वर्ग में गाते हैं लोग, तो इनको गंधर्व बोलते हैं। तो कह रहे हैं वयम विभो, हे विभो, हे सर्वव्यापक, हम कौन है? नट नाट्य, नाचने वाले और अभिनय करने वाले, और गायका, गाने वाले, हम आपके सेवक हैं। ये न वीर्य बल, जिसने अपने वीर्य से, अपने बल से और ओजसा, अपने पराक्रम से, अपने प्रभाव से आत्मसात कृता, हमें अपना सेवक बना लिया था। आत्मसात कर लिया था मतलब पराधीन कर लिया था। जिसने हमको अपने बल से, अपने पराक्रम से पराधीन कर लिया था। भवता, आपके द्वारा, सौमाने वह, एश्च दशाम, इस दशा में, नीत हमारे पहुंचा दिया गया है। आपके द्वारा वो हिरण्यकशिपु इस दशा में लाया गया है, अधम दशा को प्राप्त हुआ है। उत्पतस्थ, जो कुमार्ग पर चलता है, उत्पथ, एक होता है पथ, एक होता है उत्पथ। पथ का विपरीत मतलब मार्ग और कुमार्ग। जो कुमार्गगामी है, जो निषिद्ध पथ के ऊपर गलत रास्ता अपनाता है, उसका, उस चलने वाले का, किम कुशलाय कल्पते, क्या उसके कोई कुशल हो सकता है? तो हिरण्यकशिपु जैसा जो कुमार्गगामी है, इसके कार्यकलापों से क्या किसी का भला हो सकता है कुछ? अर्थात नहीं ही हो सकता। तो ये जो कुमार्गगामी हैं, वो उनका सबका पतन हिरण्यकशिपु के समान ही होता है। भले ही चाहे ऐसे लोग कुछ समय तक बहुत अधिक अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके। इस संसार के अंदर देखा भी जाता है, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं जो बड़े अत्याचार करते हैं, वो सोचते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन जो देवता लोग हैं वो शक्तिशाली होते हैं, मगर तो भी स्वयं को भगवान का दास ही समझते हैं। क्योंकि तभी तो कहा ना, मनु लोगों ने कहा अभी कि हम आपकी क्या सेवा करें, आप हमें बताइए। प्रजापति ने कहा कि हम लोगों ने आपकी आज्ञा का पालन जो कर रहे थे, सृष्टि का सृजन, उसको भी इसने रोक दिया था। तो जो मनु है, ये मनु ने ही बेसिकली वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। भगवत गीता में भी भगवान ने मनु के विषय में बताया है कि सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन से महिमा बताते हुए गीता की कहा था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष वाक्वे अब्रवीत, कि ये उपदेश सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था और उन्होंने उसको अपने पुत्र मनु को दिया। तो इस प्रकार से मनु ने जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए कि मनुष्य को किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, उसकी विधि बनाई है, उसको मनु संहिता कहते हैं। मनु संहिता में बहुत सारे श्लोक हैं, तो वे सभी जो हैं वर्ण और आश्रम के ऊपर आधारित हैं, और हमारा जो सामाजिक जीवन है किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए मनु संहिता का जो है हमको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए। संहिता का अर्थ होता है जो ज्ञान है हमारा, उसको संकलन उसका। तो इस प्रकार से, और मनु जो है यही, इन्हीं से मानव शब्द बना है। हम लोग सब मानव है ना, तो मनु और शत्रुपा इनकी तो संतान है ना हम लोग, क्योंकि मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि जो है वो आरंभ हुई है। उससे पहले केवल एक मानसिक सृष्टि हुआ करती थी। और ये मनु जो हैं, कभी कभी भगवान स्वयं मनु के रूप में आते हैं, और कभी कभी किसी जीव के अंदर शक्ति का संचार करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मनवंतरावतार।
भगवान के जो 6 अवतार हैं उसके अंदर एक अवतार है मनवंतरा अवतार, यही मनु। तो इस प्रकार से मनु, प्रजापति, गंधर्व लोगों ने स्तुति की। अब चारण जो हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं चारणा ऊचु हरे तवांघ्रि पंकजम भवापवर्गमाश्रितः यदेश साधु हृच्छयस्त्वयासुर समापितः। हे हरे अर्थात हे भगवान, साधु हृत, साधु के हृदय को जो क्षय माने नष्ट करने वाला था, कष्ट देने वाला था, ऐसा असुर त्वया समापित है, आपके द्वारा समाप्त कर दिया गया, आपने उसको मार दिया। भव अपवर्गम, और इस संसार से मोक्ष देने वाले, संसार से कि कलमश से मुक्त होने के लिए जो आप एकमात्र शरण हैं, ऐसे तब माने आपके अंघ्रि पंकजम आश्रितः, चरण कमलों में हम आश्रित हैं। तो आपने इस हिरण्यकशिपु को विनष्ट किया है जो सभी के लिए एक आतंक बना हुआ था, सत्पुरुषों के हृदय को बड़ा कष्ट देता था, और अब हमको शांति मिली है। अब हम सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो किस प्रकार के हैं, भौतिक कलमश से हमारी मुक्ति कराने वाले हैं। इस प्रकार आगे फिर यक्ष के विषय में कह रहे हैं, यक्षा ऊचुः वयम नुचर मुख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञयेस् तो इह तिथि सुतेन प्रापिता वाहकत्वं सतुजन परितापम तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीत पंचताम पंचविश। अब यक्ष कह रहे हैं कि मनोज्ञ कर्म भी वयम ते, हम लोग मनोज्ञ अर्थात मन को अच्छे लगने वाले जो उत्तम कर्म हैं, ऐसे उनके कारण, कर्म भी माने ऐसे कर्मों के कारण, वयम माने हम, ते माने आपके, अनुचर मुख्या, आपके सेवकों में हम प्रमुख हैं। ते यह वही यहां पर दीति सुतेन, दीति के पुत्र द्वारा हम लोग वाहकत्वम, पालकी को ढोने वाले, वाहन को ढोने वाले, प्रापिता बना दिए गए थे। हिरण्यकशिपु ने हमको अपनी पालकी में जोत रखा था कि इसकी पालकी उठाकर इधर से उधर ले जाओ। सौ माने वह, तू माने तो, जन परितापम, अपने भक्तों का संताप, जन माने भक्त भगवान के, जानता जानकर आपने पंच विष ते नरहर, 25वें तत्व, ते माने आप नृसिंह भगवान ने पंचताम उपनीत, उसको पंचत्व को प्राप्त करा दिया। उपनीत माने प्राप्त करा दिया। देखिए कितनी गूढ़ बात कह रहे हैं छोटी सी चीज को कहने के लिए, कि यक्ष लोग जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप 24 तत्वों के नियामक हैं और हम आपकी सेवा करते हैं, इसलिए हम उत्तम माने जाते हैं एक सेवक के रूप में, लेकिन हम तो पालकी ढोने का कार्य करते थे इसका। तो आपने इस असुर को जो सबको कष्ट पहुंचा रहा था, इसका वध कर दिया और इसका जो शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। पंच तत्व में विलीन होने के लिए कहा जा रहा है कि पंचत्वम। इस प्रकार से अब हमारे जो तत्व हैं हम लोगों ने श्रवण किया ही है, 24 तत्व हैं प्रकृति के द्वारा जो है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उसके बाद 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा 20 हो गए, मन बुद्धि अहंकार और चित्त 24 हो गए, और 5वां तत्व भगवान परमेश्वर परमात्मा, उसको तो पंचविश, तो 25वें तत्व हैं भगवान। तो यक्ष लोक के जो वासी हैं उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उनसे पालकी धुलवाता था। अब इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु की मुक्ति हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर यक्ष लोग जो है दोबारा से भगवान की सेवा में संलग्न हो गए और यहां पर वो अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे हैं। अब किम पुरुष जो किम पुरुषा ऊचू, किम पुरुष एक स्थान का नाम है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको किम पुरुषा कहा जाता है। हनुमान जी भी किम पुरुष के अंदर ही रहते हैं। अब किम पुरुष क्या कह रहे हैं,
वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयम कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा। 53वां श्लोक है। यहां पर कह रहे हैं वयम किम पुरुषा, हम किम पुरुष हैं, त्वम तू, आप तो ईश्वर हैं अर्थात सर्वसमर्थ हैं, सबके स्वामी हैं, और महापुरुष हैं, आप महापुरुष हैं। यदा माने जब, साधु भी माने सत्पुरुषों के द्वारा, धिक्कृत धिक्कारा जाता है, तो अयम यह कुपुरुष भी नष्ट हो गया है। ये जो कुपुरुष है, कुपुरुष किसको कहा? इसको हिरण्यकशिपु को, अर्थात अत्यंत पापी पुरुष, ये इसका वध किया गया। क्योंकि जब ये यदा माने जब, साधु भी माने साधु के द्वारा ये धिक्कृत तिरस्कृत हुआ, तो भक्तों ने जब तंग आकर, साधुओं ने जब तंग आकर इसको धिक्कारना शुरू कर दिया, तिरस्कार किया इसका, तब आपने इसका वध किया। भगवान ने गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधु नाम विनाशाय जो दुष्कृताम। जब साधु लोगों को कष्ट मिलता है परित्राण करने के लिए उनका, और विनाशाय जो दुष्कृताम, और जो दुष्कृति हैं उनको मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से जब भक्त, यहां पर प्रहलाद जी जो हैं उनको ही ये कष्ट दे रहा था विशेष रूप से, तभी तो नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ। पहले भगवान ने कह दिया था देवताओं से कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, जब इसका पुत्र जो है उसको कष्ट देगा ये, तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान तभी अवतार ग्रहण करते हैं जब उनके भक्तों को कोई कष्ट होता है विशेष रूप से। देवताओं के कष्ट के लिए भगवान नहीं आते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। वास्तव में भगवान के आने के लिए बहुत सारे कारण बन जाते हैं, एक कारण नहीं होता भगवान का पृथ्वी पर आने के लिए। कई सारे जब कारण एक साथ इकट्ठे होते हैं तो भगवान पृथ्वी पर आते हैं। अब वैतालिका, जो वैतालिक हैं, वैताल लोग, वे बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वैतालिका उचुहु सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे यस्ता मनैषी दवश्मेश दुर्जनो दुष्ट्या हतस्ते भगवन् यथामयः। सभासु माने सभाओं में, और सत्रेषु माने ज्ञान के यज्ञ, जो सत्र होते हैं उनके अंदर। तो जो वैतालिक लोग हैं, वैतालिक लोक है एक, वहां पर वैताल रहते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की स्तुति की कि सभाओं के अंदर और यज्ञ स्थलों में तब अमलम, आपके निर्मल यश को गीतवा माने गाकर, महतीम सपर्याम, हम लोग बड़ी भारी भेंट इत्यादि लभामहे, पाते थे। जो वैतालिक हैं भगवान के यश का गायन करते हैं, तो भगवान के यश का गायन करने के कारण इनको बड़ा आदर मिलता है, इनको भेंट इत्यादि मिलती है। हम पाते थे, लभाम अहे, ताम उसे, एश माने इस दुर्जन, इस दुष्ट ने, भृशम माने पूर्णतः अच्छी प्रकार से व्यनयिषित नष्ट कर दिया था। दिष्टया, अब किसी सौभाग्यवश, यथा आमय, जैसे रोग होता है, तो इसने हमारा जो है इस प्रकार के हमको जो भेंट और पुरस्कार और आदर मिलता था उसको नष्ट कर दिया था। लेकिन आज हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि आपने इस महा असुर का वध कर दिया। कैसे किया आपने? जैसे यथा आमय, जैसे कोई रोग होता है बड़ा तो उसको ठीक कर दिया जाए, तो ये एक प्रकार का हमारे लिए रोग बन गया था। अब किन्नर जो है वो भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, वयमीश किन्नर गणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिम मुनानुकारितः भवता हरेस्य वृजनो वसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव। हे ईश अर्थात हे स्वामी, वयम माने हम, तब अनुगा आपके अनुयायी, आपके अनुगामी, किन्नरगण, अमुना दितिजेन
दिति से उत्पन्न जो ये दैत्य है हिरण्यकशिपु, अमुना माने इस दैत्य के द्वारा विष्टिम नु बेकार में ही, फ्री फंड में ही कारिता काम में लगाए जाते थे कि ये कर दे, हमको जो है अलग अलग ड्यूटी दे देता था ये। हरे भवता, अब हे हरि आपके द्वारा स्ववृजन, ये जो पापी है हिरण्यकशिपु अवसादिता नष्ट कर दिया गया है। तो हे नाथ, हे नरसिंह, न विभवाय भव, ऐसे ही आपने हमारा विभवाय, हमारा अभ्युदय किया है, ऐसे हो आप। भव माने हो। तो हम आपकी सेवा में ना लगकर और इस असुर की बेगार की सेवा में लगाए जा रहे थे, आपने इस पापी का वध कर दिया, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं और आप हमारे कृपा करके रक्षा हमारी करते रहे, हमारा इस प्रकार से अभ्युदय करते रहे। अब विष्णु पार्षद जो हैं वो अंत में विष्णु पार्षद की स्तुति है, क्योंकि यहां पर बताया गया था कि विष्णु पार्षद भी आए हैं, तो सभी लोग यहां पर स्तुति कर चुके हैं। अब विष्णु पार्षदा ऊचु अद्यैतद हरिन् रूपमद्भुतं ते दृष्टं शरण सर्वलोक शर्म सोयम ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः। भगवान के जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं, हे शरणागत वत्सल, आप कैसे हो? अद्य माने आज का, ते आपका, ये इतत माने यह, अद्भुतम जो अद्भुत और सर्वलोक शर्म सभी लोगों को शांति देने वाला जो आपका ये रूप है, कौन सा? हरि नर रूपम, नृसिंह रूप, दृष्टम माने देखा है। तो हमने ये रूप आपका आज देखा है, आप संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करते हो, आपका ये अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। तो नह माने हमको शरण देने वाले, हे शरणागत वत्सल, शरण दो माने देना, ईश और हे हमारे स्वामी, विप्र शब्द, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा शापित होकर, अयम यह, ते माने आपका, विधि कर, आज्ञाकारी सेवक ही तो है, वही आपका सेवक तो है जिसको सनकादिक ऋषि ने शाप दिया था जय विजय करके। द्वारपाल जो हैं आपके सेवक हैं। विद्मह, ये हम जानते हैं, हम समझते हैं। क्या समझते हैं? कि आपने तस्य इदम निधनम, इसकी जो ये मृत्यु है ये भी अनुग्रहाय, इसके ऊपर कृपा है ये आपकी, इसने इसके ऊपर इसका उद्धार करने के लिए ही आपने जो है इस प्रकार का वध किया है इसका। तो ये तो आपकी सेवा में रत रहता था, जय था ये आपका, जय जो है वो हिरण्यकशिपु बना है और विजय हिरण्याक्ष बना था। तो हम समझते हैं कि इसका मारा जाना इस प्रकार से आपकी एक विशेष कृपा है, क्योंकि आप जो है इसको शीघ्र ही अपने धाम में बुलाना चाहते हो। अब शाप दिया है तो इसका पहला जन्म तो ये हो ही गया है हिरण्यकशिपु के रूप में, अब ये आगे रावण बनेगा, उसके बाद फिर शिशुपाल बनेगा। तो ये भी आपकी कृपा है, आपका इस जगत में आविर्भाव होना और आपके द्वारा इस हिरण्यकशिपु जो आपका शत्रु के रूप में है इस जगत में, उसका मारा जाना, ये सब तो आपका पूरा का पूरा पहले से प्लानिंग था, पूर्व नियोजित था ये सब, क्योंकि इनको तो शाप दे दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो है सनत कुमार को आपके वैकुंठ धाम में आने से रोका था इसलिए, और आपने ही इनको आश्वासन भी दिया था कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम जाओ और इनके शाप को शीघ्रधाय करो, मैं शीघ्र ही जो है वहां पर आकर और तुमको फिर मारकर और यहां इस धाम में वापस भेज दूंगा। आपने ये बात भी कही थी वहां पर। तो आप इसी बात पर फिर जय विजय जो है ये सुनकर ही और बिना किसी विरोध के उस शाप का विरोध करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए इस असुर के रूप में यहां पर जन्म लिया है इन लोगों ने। तो ये तो जानते हैं, भगवान ने सलाह दी थी कि
किसी और पुराण में आता है कि यदि तुम जो है मेरे से शत्रुता करोगे तो तुम 3 जन्म में वापस आ जाओगे, और यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। बताओ तुमको क्या चाहिए? तो जय विजय ने कहा ठीक है, हम जो है असुर बनना स्वीकार करते हैं, क्योंकि 3 जन्मों तक ही आपसे हमारा विरह रहेगा। तो इसलिए ये भागवत में नहीं है ये बात, लेकिन अन्य पुराण में इस प्रकार का लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक विशेष कृपा है कि इन्होंने आपकी इच्छा के अनुरूप ही ये लीला करने के लिए शत्रु की भूमिका निभाई। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक प्रकार से कृपा है इनके ऊपर, क्योंकि ये तो धाम में अब जाना ही है इनको, तो वध तो होना ही होना है इनका। तो इस प्रकार से जो है आपने अब इनको दोबारा से अपना सेवक बनाने का जो रास्ता है वो प्रशस्त कर दिया। आप जो है बड़े कृपालु हैं। यदि आपके सेवकों के द्वारा कोई अपराध हो भी जाता है तो आप उनको कभी छोड़ते नहीं हो, उनको सुधारने के लिए कोई ना कोई इस प्रकार की घटना घटा देते हो कि वो सुधर जाएं, लेकिन आप उनको कभी छोड़ते नहीं हो। उनका कभी नाश नहीं होता जो भगवान के भक्त होते हैं। यद्यपि भगवान ने कहा भी है कि जो मेरा भक्त है वो उसकी मैं स्वयं आकर रक्षा करता हूं, भगवान के भक्त को, क्योंकि भगवान का भक्त यमराज के डोमेन से तो बाहर हो जाता है, तो भगवान ही जो है उसके हृदय के अंदर जो है बैठकर और उसके अंदर जो कलमश है जिसके कारण उसने कोई पाप किया या कोई अपराध किया उसको नष्ट करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 8वें अध्याय में ये सब देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई है वो श्रवण की नरसिंह भगवान की। अब 9वें अध्याय में प्रहलाद जी जो हैं किस प्रकार से नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे वो हम लोग श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर स्तुति है प्रहलाद जी की भी, और बड़ी दार्शनिक स्तुति है, उसमें बहुत सारे तत्व हैं। उसको समझने के लिए हमको और अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। स्तुति तो बड़ी है वो काफी। इस प्रकार से हम लोग अगले सत्र में फिर 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।